आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि A का 80%, B का 50% है और B बराबर A का X% है, तो X का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है? A का 80%, A का 80% इज इक्वल टू B का 50%। तो B A का कितना प्रतिशत है, यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A और B का अनुपात में हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ अनुपात से ये परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया। अब A का मान क्या होगा? तो बराबर के दूसरे साइड में जो अंक मिलेगा वो A का मान होगा, यानी 5 किसका हो गया? A का मान। फिर B के मान के लिए बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे तो B का मान होगा। तो यहाँ B को लिए और बराबर के दूसरे साइड में आए तो ये 8 हो गया हम लोग का किसका मान? B का मान। यानी कि A और B का अनुपात में मान आ गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? B A का कितना प्रतिशत है, B का पूछ रहा है। तो जिसका पूछेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो B का पूछ रहा है, B A का कितना प्रतिशत है, यानी 8, क्योंकि 8 है B का मान। या फिर सबसे पहले इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। क्या बोल रहा है? B A का, तो जिसका पूछा उसको ऊपर, A का कितना प्रतिशत, तो A को नीचे रखेंगे, यानी जिसके साथ का लगा हुआ है उसको नीचे। प्रतिशत का बात हो रहा है इंटू 100। प्रश्न किसका किया गया? B का। किससे तुलना करना है? A से। तो जिससे तुलना करना है उसको नीचे रखेंगे और जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो B का मान कितना? 8। A का मान कितना? 5। करना क्या है? परसेंट में बदलना है। तो परसेंट कर दिए 100। काटेंगे 5 से, 20 5 100, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 160। यानी B का मान A का कितना प्रतिशत होगा? B A का कितना होगा? 60% होगा। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से ही बना सकते हैं, जैसे प्रश्न बोला वैसे ही रख देंगे। क्या करेंगे? B A का कितना प्रतिशत, तो B का मान कितना है? 8। A का मान 5 का, यानी गुना कितना प्रतिशत बोल रहा है? 1%। तो 1/100, क्योंकि जितना परसेंट, अगर 1% है तो लिखेंगे 1/100। अगर ये 5% होता तो लिखते हम लोग 5/100। यानी परसेंट जब बोलता है तो बटा में क्या होता है? 100 होता है। अब इसको हल करके हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे होगा? अब इस 100 को यहां ना लिखकर हम लोग 5 के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि या तो 100 को यहां लिखे या यहां लिखे, बात एक ही है। अब इसके बाद क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए 8 को यहीं छोड़ देंगे इज इक्वल टू x, क्योंकि x का मान निकालना था। अब सवाल ये उठता है कि ये कहाँ जाएगा? इसको बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे हम लोग। जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। भाग देंगे, 20 5 100, गुना करेंगे 160। x का मान कितना आ गया? 160। तो हम लोग या तो इस तरह से बनाए या फिर इस तरह से बनाए। हम लोग का आंसर क्या आया? x% मतलब x का मान कितना आया? 160। हम लोग का अगला प्रश्न है, y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा? तो सबसे पहले यहां देखेंगे, जो दिया गया है यहां दिया जा रहा है, बोला y का 80% x है। क्योंकि सबसे पहले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? 2 भाग में बांटने की कोशिश करेंगे। पहला भाग जिसमें हर चीज दिया रहेगा
और दूसरा जिसमें प्रश्न पूछेगा। तो क्या बोल रहा है, y का 80% x है। कहने का मतलब y का यानी गुना 80% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 80% को लिख सकते हैं 80/100 बराबर क्या, x। बोला y का गुना 80% x है यानी बराबर x। अब x और y का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 100 को यहां से हटाएंगे और जब 100 यहां से हटेगा तो बराबर के दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। क्यों, जब डिवाइड का बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो गुना में हो जाता है। अब x और y का मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग, या फिर इसके पहले इसको काट लें, 0 से 0 गया। इसके बाद और भी काट सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। अब x का मान क्या होगा, तो बराबर के दूसरे साइड में जो अंक है वो x का मान हो जाएगा 8। y का क्या होगा, y से बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे अंक पर, तो y का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब जो प्रश्न बोल रहा है वो हम लोग कर देंगे। क्या बोला है, x का कितना प्रतिशत y है। पिछले प्रश्न में भी यही किया था। किसका पूछ रहा प्रतिशत, y का। किससे तुलना करना है, x का। तुलना किससे करना है, x का कितना प्रतिशत, यानी x से तुलना करना है। तो जिससे तुलना करना है उसको नीचे, किसका तुलना किया जा रहा है, y का, तो y को हम लोग लिखेंगे ऊपर। क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, इंटू 100। मान बैठा देंगे, y का मान कितना 10, x का मान कितना 8, इंटू ये वाला 100। काट देंगे तो 2 चौक 8, 2 पाँचे 10, 4 से काटेंगे 25 चौक 100, यहाँ कितना हो जाएगा 25 पाँचे 125। यानी कि x का कितना प्रतिशत y है, x का 125% y होगा। हम लोग का आंसर क्या होगा, 125%। या फिर इसको इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे प्रश्न बोल रहा है क्या, x का कितना प्रतिशत, लिखेंगे x का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं a% बराबर y। x का कितना प्रतिशत नहीं मालूम, a% मान लिए, ये माना गया हम लोग के द्वारा, y है बराबर y। मान रख देंगे, x का मान कितना 8, a% को लिख सकते हैं a/100 और y का मान 10। अब a का मान निकालना है तो a को छोड़ देंगे, लिखेंगे इक्वल 10। अब ये 8 ऊपर है तो 8 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 100 नीचे है तो 100 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। यानी बराबर के जब दूसरे साइड में जाएगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पाँचे 10, 25 चौक 100, 25 पाँचे 125। यानी इस प्रकार भी हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 125। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि x का 80% y है, x का 80%, x का 80% y के 4% के बराबर है। यानी ये हम लोग का प्रश्न का पहला भाग हो गया। क्यों, क्योंकि यही समाप्त हो गया प्रश्न। x का 80% y के 4% के बराबर है, यानी इसका कंडीशन पूरा हो गया। अब आगे ये प्रश्न पूछेगा, तो बताइए कि x का 20% किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले जो दे रहा है x का 8%, x का यानी गुना 8% y के 4% के बराबर है, यानी बराबर y का 4%। कितना हो गया, पूछ क्या रहा है कि x का 20% किसके बराबर होगा। यानी हम लोग को निकालना क्या है, x का और यहाँ 20 होना चाहिए। यानी इस 8 को यदि हम लोग 20 में कन्वर्ट कर दें तो बराबर में जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न ही यही है कि x का 20%, यानी x का 20% बराबर क्या, तो यहाँ हम लोग का x है ही, का यानी गुना है ही, इसको 20 बनाना है। तो कैसे आएगा,
2 दूना 4 काट सकते हैं इसको, और 2 चौक 8। अभी तक तो ये 4% हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए? 20%। अब इसको 20% करने के लिए, यानी 4 को 20 बनाने के लिए हम लोग यदि 5 से गुना कर दें तो 20 आ जाएगा। लेकिन चूंकि 5 से पहले साइड में गुना किए हैं तो 5 से दूसरे साइड में भी गुना करना पड़ जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? अब ये चूंकि ये 20% हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? y का कितना? 5 दूना 10%, यानी कि x का 20%, क्योंकि ये कितना आएगा? 20% y के 10% के बराबर होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? y का 10%। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 50 का कितना प्रतिशत है? किसका बात बोल रहा है? 50 का, यानी तुलना किससे करना है? तुलना करना है 50 से, लेकिन किसका? 2 का। तो जिसका तुलना करना है वो ऊपर, जिससे तुलना करना है तो 50 से तुलना कर रहा है, यानी 50 का कितना प्रतिशत? तो 50 नीचे इंटू 100। तो 50 दूना 100, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? 4%। यानी 2 क्या है? 50 का कितना है? 4% है। या फिर सीधे सीधे जैसे सवाल कर रहा है वैसे हम लोग कर देंगे। 50 का कितना प्रतिशत? 50 का यानी गुना कितना प्रतिशत? x प्रतिशत। कौन? 2 है, क्योंकि बोल रहा है 2 50 का कितना प्रतिशत है। तो मान लिए 2 50 का x प्रतिशत, 50 का x प्रतिशत का मतलब x बटा 100 बराबर 2। निकालना है किसका मान? x का मान निकालना है, तो x के साथ और भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? बराबर के दूसरी साइड में इंटू देंगे, क्योंकि 100 यहाँ नीचे है, कि क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा ऊपर में 100 बटा 50 x के साथ क्या गुना में है, हटाएंगे इसको, और बराबर के दूसरे साइड में भाग में चला जाएगा। यानी हम लोग को क्या सिर्फ दिख रहा है? 50 चला गया, 100 चला गया, क्या दिखा? x, और यहाँ x का मान जो आएगा तो काट देंगे। 50 दूना 100, 2 दूना 4, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 4%। यानी इससे भी हम लोग का 4 आया, इससे भी 4 आया, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 4%।